लेकिन हम लोग का जो पाव समाज कैसे जानेंगे कि हम लोग पाव हैं? कैसे लोग बोले कि हाँ वो पाव जा रही है, देखो ये पाव की लड़की जा रही है, ये देखो पाव का बेटा जा रहा है, कैसे जानेंगे? हम लोग को खुद से हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हम लोग जैसे कि शिक्षा तो जरूरी है कि अगर हम लोग को आगे बढ़ाना है पाव समाज को, तो संगठन तो हम लोग को जरूरी है, लेकिन हम लोग उसमें शिक्षा भी जरूरी है। जैसे शिक्षा, जैसे अपने घर में अपने बच्चे को, जैसे जो नौकरी करना चाहता है उसको नौकरी करने की अनुमति दीजिए, जो पढ़ना चाहता है उसको पढ़ने की अनुमति दीजिए, और जो अपना बिजनेस तैयार करना चाहता है वो बिजनेस करने दीजिए, और जो नेता जैसे कि कुछ पॉलिटिक्स में जाना चाहता है उसको पॉलिटिक्स में दीजिए। जैसे उसमें जिसमें उसको इच्छा है, जिसमें उसमें इच्छा है उसी में उसको जाने दीजिए। उसको किसी प्रकार का उसको प्रेशर मत डालिए, उसको किसी प्रकार का उसको हट मत करिए, मतलब उसको दास मत करिए कि आपको इस रास्ते में आपको नहीं जाना है। अगर आपके बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ने दीजिए, क्योंकि जब तक बच्चे नहीं पढ़ेंगे से कि उन लोग का शिक्षा होना भी जरूरी होता है। संगठन किस लिए बना जाता है कि हमारे समाज के लोग, जो व्यक्ति हैं, जो बच्चे हैं, हम लोग शिक्षित हो सके। जब शिक्षित होंगे तब जाके हम लोग का पाव समाज एकता मंच का वो संगठन में रहेगा, संगठन में रहेगा। अगर शिक्षा नहीं होंगे तो हम लोग का संगठन नहीं बन पाएगा। जैसे कि आप लोग जागरूक हैं, और जो जागरूक नहीं है उसको हम लोग संगठन के माध्यम से, या हम लोग जैसे जगह जगह माध्यम से हम लोग उसको बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम लोग पढ़ाई के माध्यम से नौकरी से ही आगे बढ़े, क्योंकि आपके खुद से ही हम लोग का पाव समाज जानेंगे। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो हमारा पाव समाज को कोई नहीं जानेगा, क्योंकि जैसे कि संगठन तो बन जाएगा, लेकिन जो पाव समाज होता है, जैसे हम लोग पाव समाज है, किसके माध्यम से आगे बढ़ेगा, किसके माध्यम से आगे बढ़ेगा? जैसे कि हम लोग पाव समाज है, शिक्षा तो होना जरूरी है, शिक्षित का होना जरूरी है। उसमें शिक्षित होंगे तब जाके हम लोग का हमारा पाव समाज एकता मंच क्या होगा, अच्छा एकजुट में आएगा, उसमें संगठन आएगा। ठीक है। और जैसे हम सोचते हैं कि हमारा पाव समाज जो होता है, हमारा पाव शिक्षा के माध्यम से ही, केवल शिक्षा के माध्यम से ही आगे बढ़ेगा, उसमें तो बढ़ेगा। लेकिन जैसे आप लोग कृषि करते हैं, आप लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, या कोई डांस करना चाहता है, या कोई एक गाना गाना चाहता है, जिसमें अपना करियर बनाना चाहे, उस सब में वो बना सकते हैं। जैसे आप लोग खेती करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप लोग पढ़े लिखे नहीं है तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते, आप लोग भी बहुत ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। जैसे एक पढ़ा लिखा इंसान अच्छे से नौकरी कर सकता है, तो आप कृषि करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं। कृषि का अगर आप कृषि के माध्यम से अगर अच्छे से कृषि करेंगे, उसमें आप मतलब कि जो शिक्षा, जैसे कि आप जिस कैरियर में जाना चाहते हैं, उसमें जाना चाहते हैं, जिसमें अपने करियर बना सकते हैं, उसमें बना सकते हैं। आप ये मत सोच के मत बैठिए कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संगठन तो बन जाएगा, लेकिन हम लोग को कैसे अपने समाज को आगे बढ़ाना है। संगठन तो अपना तरफ बनेगा ही, लेकिन किसके माध्यम से बढ़ेगा? हम लोग पाव समाज को कैसे जानेंगे? हमारे खुद से मेहनत से जानेंगे। शिक्षा के माध्यम तो बनेगा ही, लेकिन अगर आप लोग कृषि भी सही ढंग से करेंगे तो उसमें भी अपना विकास अच्छी तरह से कर सकते हैं, उसमें भी अपना विकास अच्छी तरह से कर सकते हैं। सही तरीके से आप कृषि करिए, और सही तरीके उसको अपना जो धान खेती जो भी खेती होता है उसको अनावश्यक तरीके से मत जान दीजिए। उस जमीन पे आप अच्छे से करिए, उसमें भी आपका, जैसे आप अच्छे से खेती करेंगे तो आप जो खेती करेंगे उसको आप क्या करेंगे, बिजनेस के माध्यम से आप आगे बढ़ेंगे। तो बोलेंगे देखो ये पाव है, बिजनेस संभालते हो खेती से कितना आगे बढ़ गया।
खेती से कितना आगे बढ़ गए। हम लोग जरूरी नहीं समझते कि हम लोग केवल नौकरी के माध्यम से ही आगे बढ़े। अगर आप लोग को कृषि करना अच्छे से आता है तो आप कृषि के माध्यम से भी आगे बढ़ेंगे। ऐसे मतलब कुछ भी नहीं है हमारे पास, इसको मत सोचिए। आपके पास पूरी जमीन है, आपके पास खेती है, तो उसको भी आप लोग क्या करते हैं, अच्छे से काम करके उसको आप आगे बढ़ सकते हैं, अपना विकास, अपनी स्थिति अच्छे से सुधार सकते हैं। तब जाके औरों की तरह, औरों कास्ट की तरह भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तब जाने कि हाँ, ये पाव समाज देखो कितना कृषि के क्षेत्र में से भी आप आगे बढ़ गए हैं। नौकरी तो है ही, पढ़ाई के क्षेत्र में तो है ही, लेकिन कृषि के माध्यम से भी आगे बढ़ गए। मेरा यही निवेदन है कि आप ये मत सोचिए कि हम जिस जगह में हैं हम वहीं रहेंगे। आप लोग आगे बढ़िए, चाहे वो आप कृषि करें तो कृषि में अच्छे ध्यान लगाइए, और जो आपके घर में नौकरी करना चाहते हैं, चाहे बेटी हो चाहे बहू हो, वो सबको नौकरी करने का उसको अधिकार दीजिए। अगर वो अच्छे से करेंगे, वो नौकरी करेंगे तो किसका नाम होगा? आपका नाम होगा। अगर आपका नाम होगा तो किसका का नाम होगा? हमारे पाव समाज का नाम होगा। तब जाने कि हाँ देखो, ये पाव समाज एकता मंच इतना बड़ा उन्नति कर चुका है, इतना समझदार हो गए हैं कि अपने घर के बहू बेटी को भी नौकरी करने का अधिकार दे। अगर वो चाहे बहू हो चाहे बेटी हो, उनको भी नौकरी करवाइए। अगर वो चाहते हैं कि नौकरी करना चाहते हैं तो करवाइए, ताकि वो बढ़ेंगे आगे तो आपका परिवार बढ़ेगा। आपका परिवार बढ़ेगा तो हमारा पाव समाज एकता मंच अपने आप भी बढ़ेगा। अपने आप जानेंगे लोग कि हाँ देखो ये कितने बड़े बन गए हैं। किसके माध्यम से? आपके माध्यम से, हमारे पाव समाज एकता के माध्यम से। ये तभी हो सकता है जब उसका सहयोग देंगे, जब हमें संगठन रखेंगे, या उसको बोलेंगे कि हाँ आप कर सकते हो। अगर नहीं बोलेंगे आप लोग, ऐसे नहीं बोलेंगे तो उनको क्या लगेगा कि जब मेरे साथ ही नहीं है तो मैं क्यों करूं? जैसे कि कोई बच्चा होता है, वो 10वीं तक 8वीं तक पढ़ते पढ़ते अपना ध्यान कहीं और भटकने लगते हैं, भटकाते रहते हैं। जैसे कि अगर वो अच्छे से पढ़ नहीं रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है, तो आप उसको समझाइए, कम से कम उसको ग्रेजुएशन या उसको अच्छे से शिक्षित करने दीजिए, ताकि वो अगर नौकरी नहीं करना चाहे तो वो बिजनेस कर सकता है। अगर बिजनेस नहीं कर चाहता है तो वो क्या कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में, अगर वो पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता है, अपने डांस में, जिसमें करना चाहे, लेकिन उसको किसी प्रकार का कुछ भी प्रेशर मत डालना। तब जाके हमारा पाव समाज एकता मंच बहुत अच्छे से विकास करेगा। जब विकास करेगा तो संगठन के साथ साथ हमारा पाव समाज एकता मंच को भी लोग जानेंगे, बोलेंगे देखो कितने पीछे थे और कितने आगे बढ़ गए। क्योंकि अदर कास्ट में जो रहते हैं उन लोग उन लोग में क्या होता है, उन लोग में संगठन होता है, एकता होता है, अपने कार्य को अच्छी तरह करते, चाहे वो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, फिर भी वो अपना किसी के माध्यम से, कुछ बिजनेस के माध्यम से, पॉलिटिक्स के माध्यम से, किसी के माध्यम से वो आगे बढ़ ही जाते हैं। लेकिन हम लोग का जो पाव समाज है, हमारा जो कास्ट है, हम लोग छोटे में ही सोच में ही रह जाते हैं। हम लोग को संगठन के साथ साथ अपने पाव समाज एकता मंच को भी आगे बढ़ाना है। हमारे पाव समाज एकता मंच कैसे बढ़ेगा? आपके कारण बढ़ेगा, एक एक व्यक्ति से बढ़ेगा। आप अपने घर में समझाएंगे, आप अपने घर में समझाएंगे, आप लोग पूरा अपने एक एक व्यक्ति को आप लोग समझाइए, अपने घर के जितने भी बच्चे हैं उनको पढ़ाइए। अगर वो पढ़ना नहीं चाहते हैं तो उसको समझाइए कि वो कौन से क्षेत्र में जाना चाहता है। क्योंकि हमारी पाव समाज ऐसा है जिसमें बड़े बड़े कोई भी पोस्ट में नहीं गया है। क्यों नहीं गया है? क्योंकि उनको सहयोग नहीं मिल पा रहा है। किसी की आर्थिक स्थिति कमजोर है, किसी के गरीबी के कारण अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, किसी को
कोई जो पढ़ना चाहते हो वो भी नहीं पढ़ा पाते हैं, और जो पढ़ाता है लेकिन वो पढ़ नहीं पाता। लेकिन उनको अच्छे से समझाइए कि बेटा आपको कौन से क्षेत्र में जाना है। वो जैसे बोले कि मेरे को बिजनेस करना है तो उसको बिजनेस करवाइए, उसको पढ़ना है। अगर वो जैसे आप लोग के पास स्थिति कमजोर है तो आप लोग कैसे भी करके अपनी कृषि के माध्यम से आगे बढ़ के अपने बच्चों को पढ़ाइए, उसको सही दिशा दिखाइए, तब जाके हमारे पास समाज एकता मंच जो क्या होगा, विकास करेगा। जब विकास करेगा तो हमारा पास संगठन अपने आप होते जाएगा। हमारा कर्तव्य क्या, संगठन तो बनाना ही है, हमारा पास समाज एकता संगठन तो लाना ही है। लेकिन हमारे पास समाज एकता मंच में जो बच्चे हैं, जो अशिक्षित हैं, उनको विकास करिए, विकास करवाइए, शिक्षा करवाइए, शिक्षित रखिए। जैसे आप लोग करना चाहेंगे वैसे, जिस क्षेत्र में आप बोलना चाहेंगे उसमें। लेकिन प्लीज आप लोग अपने घर में, अपने समाज में, अपने हमारे पाव समाज एकता मंच को अगर आगे बढ़ाना है, दूसरों के जैसे अब हमारे पाव समाज को भी आगे बढ़ाना है, दिखाना है, तो हम लोग को विकास करना भी पड़ेगा, शिक्षित भी रहना पड़ेगा और संगठन भी रखना पड़ेगा। इसलिए मैं यहीं से अपना बात विराम